हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी की तीसरी क्लास है। ठीक है ना दोस्तों, आज हम तीसरी क्लास में धीरे धीरे हम अपने लेवल को और बढ़ाते जाएंगे। आप टेंशन नहीं लेना, इस जुलाई में मैक्सिमम सिलेबस में आपका कवर करा दूंगा, जो कि सीधे के सीधे पेपर में आएगा। मतलब एमपी का जो कोई भी एग्जाम, मतलब टेक्निकल से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, लेकिन जो डाटा पेपर में आएगा वो सीधे के सीधे इस बोर्ड से छपेगा। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, मैं सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। आपको कुछ नहीं लिखना, सीधे डाउनलोडिंग करना है। मेरी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, आज मैं पूरा का पूरा वोल्टेज के बारे में समझाऊंगा। वोल्टेज कितने टाइप के होते हैं, वोल्टेज क्या होता है, किन और वोल्टेज से रिलेटेड और भी क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा इजी रहेगा और आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है वो। लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक्स को हम पढ़ते तो हैं, जब हम खुद सेल्फ किताब पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग सेल्फ किताब पढ़ते हैं ना, तो इन सारे टॉपिक्स को जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाते हैं। हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और पेपर में इससे आप यकीन मानना 2 से 3 क्वेश्चंस आना तय है। और यही 2-3 क्वेश्चंस आप सरल वाले गलत करके आ जाते हैं और आपका सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से रुक जाता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो मैं अब आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें आपको एकदम प्रॉपरली समझा दूंगा। क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो मेरी ये सारी की सारी वीडियो एक बार आप पढ़ के चले जाएंगे, एक बार आप उस वीडियो को देख के चले जाएंगे, आपका सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने आपको बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि पेपर में आपको क्या याद रखना है। आप जमाने भर की किताबें पढ़ लेते हैं, जमाने भर की कथा पढ़ लेते हैं, उस कथा में से आपको याद क्या रखना है, वो सारा का सारा डाटा सीधा लिखा है और वही डाटा मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोस्तों, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। एक्चुअलिटी में प्रवणता का मतलब होता है दोस्तों ढाल। प्रवणता का मतलब क्या होता है? ढाल, मतलब वोल्टेज की ढाल। जब भी हम किसी भी चीज, जब हम किसी सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलते वक्त भी हम अपनी पोजीशन को दूरी के साथ चेंज करते हैं। अगर हम ढलान से उतरते हैं तो उस समय भी हम अपनी पोजीशन को, हमारे शरीर की पोजीशन को, हमारे शरीर की स्थिति को दूरी के साथ चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों में देखें कि फ्लैट सड़क पर चलने पे और ढाल में उतरने में, दोनों में स्पीड का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? स्पीड का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जहां स्पीड तेज होती है वहां प्रवणता का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? प्रवणता का। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सेल्फ समझना पड़ता है और खुद एक एनालिसिस निकालना पड़ता है, जो कि मैंने निकाला है। बात समझ में आई? चलिए, तो विभव प्रवणता का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको समझते हैं क्या होता है। दूरी के साथ वोल्टेज में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, उस डिस्टेंस के साथ वोल्टेज में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसी चीज को हम विभव प्रवणता बोलते हैं या वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? द चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, द चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब दूरी के साथ विभव का चेंज होना ही विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, चलिए, अब पेपर में इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डीवी अपॉन डी आर। डीवी अपॉन डी आर यही होता है। मतलब वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगला पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? वोल्ट पर मीटर। भाई, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या आती है? मीटर। या न्यूटन पर कूलम, या क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों यूनिट सीधे के सीधे पेपर में पूछ लेते हैं कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। आपको चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू दे देगा, चेंज इन डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि एक 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 हाथी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 3 वोल्ट का काम करना पड़ता है और ए से बी तक की दूरी 40 मीटर है, तो कैसे निकालेंगे? 3/40 करके उसका आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये राशि कैसी है दोस्तों? ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बदतमीज। अदिश, अदिश मतलब बदतमीज से याद रख सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता होती है, ये हमेशा लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ चलती है। क्या लिखा हुआ है? लो वोल्टेज से हायर वोल्टेज की तरफ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हम पहाड़ जब चढ़ते हैं तो पहाड़ चढ़ते वक्त हमारी जो, हम जिस स्टार्टअप देते हैं वो हम सबसे पहले नीचे होते हैं, फिर धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते हैं। तो जब हम पहाड़ के नीचे होते हैं तो वहां सबसे ज्यादा नीचे दूरी कम होती है और हमारी हाइट भी कम रहती है। धीरे धीरे जब हम पहाड़ चढ़ जाते हैं, मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ। ये पॉइंट क्लियर है? पहाड़ के एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जिसमें आप कभी नहीं भूलेंगे। जब हम पहाड़ नीचे से चढ़ रहे होते हैं तब
हम बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो बड़े दिखते हैं हमको, वहां से सब कुछ नीचे दिखाई देता है, मतलब लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। लेकिन एक बात को याद रखना, इसका अपोजिट ही करंट होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगली बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अगली बात करते हैं कि मैंने पिछली क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका जिन जिन लोगों की क्लियर नहीं है वो मेरी पिछली वीडियो जाके प्रॉपरली देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस मैं यहाँ ये बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में क्या संबंध है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और विभव प्रवणता एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे कि नंद भौजाई की क्या होती है, दुश्मन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे नंद भौजाई की दुश्मन होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वोल्टेज या विभव प्रवणता, वोल्टेज नहीं विभव प्रवणता एक दूसरे के दुश्मन या अपोजिट होते हैं, जो कि हमने यहां लिखा है E इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? E इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन एक्चुअलिटी में दर्शा क्या रहा है? नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है इसके अपोजिट विभव प्रवणता काम करती है। जैसे कि नंद अगर काली साड़ी खरीद के ला रही है तो भौजाई व्हाइट कलर की साड़ी खरीद के लाएगी। अगर नंद कंगन खरीद के ला रही है तो भौजाई कुछ और ही खरीद के ले आएगी। नंद अगर ऑडी खरीद के ला रही है तो भौजाई दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीद के ला रही है, सेम कंपनी की नहीं लाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने दोनों को सेम चीजें लाके दे दी तो दोनों के अंदर ब्लास्टिंग हो जाएगी। वो कहेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस खत्म और वो कहेगी मेरी इंपॉर्टेंस खत्म, इस बीच में आदमी की इंपॉर्टेंस टोटल तरीके से खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस बात का मतलब आप अच्छे से समझ ले, विभव अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ परपेंडिकुलर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लंबवत बढ़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अगर वोल्टेज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ये बात समझ में आई? अगर हम वोल्टेज की वैल्यू जीरो कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी, इस बात को हम नहीं कह सकते। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट सबसे ज्यादा पेपर में विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ देम इज करेक्ट, इस टाइप के जब मोर देन मल्टीपल्स क्वेश्चंस आते हैं तो डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चंस वहीं से क्रिएट होगा दोस्तों। आपको बहुत गहराई में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं उतना पढ़ाई दे रहा हूं कि सीधा पेपर में क्वेश्चंस यहां से छपेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, क्या लिखा है इस पॉइंट का मतलब कि यदि आपका वोल्टेज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर आपका वोल्टेज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो वोल्टेज जीरो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इस बात से आप क्या समझे? क्या वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज पे डिपेंड होती है? आप ये चीज कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। पेपर में आने वाला क्वेश्चंस मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके जा रहा हूं। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ। भैया नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब उसकी सरफेस पे इक्विपोटेंशियल मतलब सब कुछ बराबर, इक्वल पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस पर, मतलब बराबर वोल्टेज सरफेस पर। ये बात समझ में आई? ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू समान होती है, ऐसा वोल्टेज, ऐसी सरफेस, ऐसा एरिया जिसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू सभी जगह पॉइंटों में समान होती है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं या समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें यह बताया गया है, देखिए हर पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? सेम। अब विभव प्रवणता इस पे क्या होती है? जीरो होगी। भाई सीधी सी बात है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है पेपर में, सीधे क्वेश्चन आता है एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, माइनस। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। जिस बंदे को पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर है वो आगे का क्वेश्चन कर जाएगा। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट विद्युत या विभव प्रवणता का मतलब ही यही था कि वोल्टेज की वैल्यू दूरी के साथ चेंज होना। भाई इक्विपोटेंशियल पे हर जगह वोल्टेज की वैल्यू अगर सेम है तो दूरी के साथ उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो। ये पॉइंट क्लियर है? यही इसमें लिखा हुआ है कि विभव प्रवणता का मान जीरो होगा। इस पे अब जब विभव प्रवणता का मान जीरो होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी, ना विभव रहेगा तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। जब ननद नहीं रहेगी तो बोझाई होने का मतलब ही क्या रहेगा। दोनों का होना बहुत जरूरी है जीवन में। क्या ये बात समझ में आई? तभी कलह फैलती है। आगे चलते हैं। बल रेखाएं परपेंडिकुलर होती है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितनी भी बल रेखाएं निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती हैं। क्या ये बात समझ में आई? और ये देखो फॉर्मूला मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि डीवी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, तो चार्ज की वैल्यू जीरो, फाई की वैल्यू जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आपका सम विभव प्रश्न वाला पॉइंट क्लियर हो गया? दोस्तों इन टॉपिकों को हल्के में ना लेना, ये टॉपिक समझ में कम आते हैं। पेपर में जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्वेश्चन इनके छोड़ के आते हैं, गलत करके आते हैं। और जब आप किताब पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, तो इन टॉपिकों को आप सीधे सीधे स्किप कर देते हैं। मैं आपको ये चीज बता देता हूं। और जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता है। इसलिए इस वीडियो को आप प्रॉपरली देखें, समझें और इसको अच्छे से फील करें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर के बारे में बताता हूं। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? विभवांतर, विभव का अंतर, मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस। क्या होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिफरेंस। मतलब जब दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं विभवांतर। और इसी विभवांतर के कारण धारा का गमन होता है या धारा प्रवाह करती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो करंट फ्लो करते हैं, जो करंट फ्लो करती है वो वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही करती है, और हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये मान लो रेजिस्टेंस है, इसके V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 वोल्टेज। जब इनका डिफरेंस लूंगा तभी करंट फ्लो करेगी। अगर इसके डिफरेंस की वैल्यू V1 माइनस V2 की वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों? V1 माइनस V2 की वैल्यू जीरो हो जाए तो V1 बराबर V2 आ जाएगा। मतलब दोनों वोल्टेज जब बराबर पोजीशन पे आ जाएंगे तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकता हूं इस पॉइंट को। जब आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज सेम हो जाएगा तो आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे। ये बात समझ में आई? आप मुझसे नॉलेज लेना बंद कर देंगे, क्योंकि जितना मुझे आता है जिस दिन उतना आपको आने लगा, फिर आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एग्जाम अपने आप निकाल ले जाएंगे। जब तक मेरा लेवल तुमसे हायर रहेगा, जब तक तुम मेरी वीडियो देखते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। ऐसे ही करंट को बोलते हैं कि जब तक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की कहानी मेंटेनेंस होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की कहानी मेंटेनेंस होगी, तभी करंट फ्लो होगा। जब ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये दोनों बराबर आ गए, तो करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब समझ में आ गई? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं नॉलेज पॉइंट की, वो थोड़ा सा और डीपली घुस जाता है। तो ये जो सर्कल के अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज लिख रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको समझाने से पहले मैं इसको टारगेट करूंगा, जिससे आपका वोल्टेज का टॉपिक कंप्लीटली हो जाएगा खत्म। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। भैया इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके, मतलब मोटिव करता है, फोर्स करता है मोटिव के साथ, मोटिवेशन के साथ। इलेक्ट्रॉन में क्या करता है? वो लाद देता है, चल चल साले आगे। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन में धक्का देना, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ईएमएफ जिसको बोलते हैं, ये हमेशा बैटरी के अंदर होता है। बैटरी के अंदर वोल्टेज नहीं होता, ईएमएफ पैदा होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? बोलो दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स करना जिससे वो स्पीड से ट्रेवल करे, जिसके कारण क्या फ्लो होगी? आपकी करंट। इसको क्या लिखते हैं? dw/dq। मतलब जो वोल्टेज का फार्मूला है वही आपका ईएमएफ का फार्मूला है। ये बात समझ में आई? लेकिन एक बात को ध्यान रखना, वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस, विभव और विभवांतर में अंतर है। विभव सिंगल वोल्टेज पे डिफाइंड होता है, जबकि विभवांतर दो वोल्टेज के बीच का वोल्टेज होता है, मतलब विभव का अंतर। लेकिन वोल्टेज और ईएमएफ सेम नहीं कह सकते, एक जैसा नहीं कह सकते, एक दूसरे के जैसे होते हैं, ना कि एक दूसरे के ही होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जिस ताकत की आवश्यकता पड़ती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसके वजह से हम करंट फ्लो कराते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत ध्रुव का आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? आपने पहली क्लास में मेरा कूलाम का नियम पढ़ा होगा। पहली वीडियो जब आप देखेंगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे, गॉस का लॉ मैंने अच्छे से समझाया। मैंने ये सारी चीजें जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने दो आवेशों को आपस में रखने के बाद जो नाटक पैदा होते हैं, मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी। आज एक एडवांस नॉलेज और आ रही है जो इस सर्कल में बनी हुई है, इसको मैं समझा देता हूं। यहां से कुछ नहीं आता, सीधे डायरेक्ट फार्मूला
क्वेश्चंस या छोटे मोटे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं जो आप गलत कर देते हैं। आपको ये टर्म सुनी तो है, किताब में पढ़ते वक्त आपने पढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन आप इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आती। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। जब दो समान वैल्यू के आवेश, जब दो समान मान के विपरीत आवेश, जब दो समान मान के विपरीत आवेश एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हो, तो जो विद्युत मतलब तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो जिसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी बराबर होता है इन दोनों के बीच की दूरी और इन आवेश की वैल्यू के बराबर, इस आवेश की वैल्यू के बराबर। तो पी बराबर होता है 2d इंटू क्यू। क्या ये बात समझ में आई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, समान इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुवों का बल की अगर हम बात करें तो टाउ बराबर होता है पी इंटू ई साइन थीटा। ये बात समझ में आई? इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। क्या होती है दोस्तों? कूलाम इंटू मीटर। दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, आपको हल्के दिमाग से समझना है। बहुत ही आसान चीजें वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? कुछ नहीं है, जब दो आवेश एक बीच की डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में रख देते हैं, तो हम विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला बताएं तो P बराबर होता है उन दोनों के बीच की दूरी और उसके किसी एक आवेश का गुणनफल के बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, यदि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। E बराबर 0 तो B बराबर 0, E बराबर B बराबर 0 तो E बराबर 0, E बराबर 1 तो B बराबर 5। तो वो ये क्वेश्चंस यहां से आएगा। अगर वोल्टेज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% 0 होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वोल्टेज 0 होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर समझ में आए सारे के सारे? दोस्तों आज की क्लास को आप बार बार देखना, 1 से 2 बार देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों।